स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर दक्षता ए पढ़ेंगे। ठीक है ना, दक्षता ए है और इस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। इस पे पहला सवाल बोला गया है कि निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो यानी ये संख्याएं दी हुई हैं, इनको सरल करना है यानी हल करना है और इस पे परिमेय संख्या हमें प्राप्त करनी है। तो बड़ा आसान सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कोष्टक खोलेंगे तो -2/3 और फिर देखो ये प्लस माइनस से यहाँ पर माइनस आ जाएगा 4/5 और यहाँ पर -6/7 आ जाएगा। अब देखो तीन संख्याएं हैं तो तीनों का हम लासा लेंगे और तीनों ये हमारी अभाज्य संख्याएं क्या हैं, तीनों ये अभाज्य संख्याएं हर हमारे तीनों अभाज्य हैं। जब तीनों अभाज्य हर हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों का गुणा करा देंगे यानी 3 × 5 × 7 कर देंगे। तो 3 से 3 डिवाइड हो गए, ये दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा और इसमें गुणा करा दोगे तो 5 × 7 = 35 यानी अंश में 35 का गुणा करा दो और फिर ये 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा हमारा 3 और 7। तो 7 × 21 का 4 में गुणा करा देना है यानी अंश में, और फिर हमारा 7 से 7 कैंसिल हो गया तो बचेगा 15। तो 15 का हम गुणा करा देंगे इस प्रकार से। अब ऊपर अंश का सबका हल कर लेना है, गुणा करा लेना है तो आ जाएगा -70 -21 × 84 और -15 × 6 90। ठीक है ना, सब हमारा माइनस में आया और 35 × 3 = 105 होता है, 105 हम लिख देंगे और सबको ऐड कर लेंगे। तो देखो ऐड करोगे तो इसको साइड में ऐड कर सकते हो, 70 84 90 तो ये 4 आ जाएगा और ये आपका हो गया 17 और 7 24 हो जाएगा यानी 244 आ जाएगा। किस पे, माइनस में 244/105। ये हमारा सरल हो गया, ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो हो सकता है आपका आंसर सही बटे में आ रहा हो तो आप सही बटे में भी लिख सकते हैं। देखिए अगला सवाल आपका है, ये बोला है भाग डिवाइड दे रखा है, इसको हमें कोष्टक के अंदर संख्याएं दे रखी हैं तो ये दोनों को हम पहले हल करेंगे कोष्टक के अंदर ही। तो हम इसको हल करते हैं तो ये हम कोष्टक खोल लेंगे तो 2/-3 आ जाएगा और प्लस का 1/4 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ये माइनस को क्या करेंगे, हम अंश में ले जाएंगे तो -1 का गुणा करा दो तो इस प्रकार से हम माइनस का 2/3 लिखेंगे प्लस 1/4। अब हम इसको हल यानी दोनों ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है एक सम संख्या है, यानी एक अभाज्य है और एक भाज्य है। तो हम आपस में जब एक भी हर में अभाज्य मिल जाती है तो उनका आपस में हम गुणा कराते हैं। तो हम इनका गुणा करा देंगे 3 × 4 तो यानी 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा -2 × 4 और यहाँ पर 4 से 4 डिवाइड हो गया तो 3 बचा तो 3 को हम लिख देंगे और डिवाइड बाई 2। इसका गुणा करा लो तो -8 और प्लस का 3 बटे हमारा 4 × 3 = 12 हो गया और ये डिवाइड में आ जाएगा 2। तो इसको हम ऐड कर, इसको देखो घट जाएगा, माइनस प्लस है घट जाएगा तो -5 आ जाएगा बटे 12। अब इसको देखो हम गुणा का निशान हटाते हैं, भाग का निशान हटाते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं तो 1/2 आ जाएगा। इसका हम आपस में गुणा करा देंगे तो -5/24 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला तीसरा नंबर सवाल है। इस पे बोला गया है 2 कोष्टक दिए हैं फिर से डिवाइड लगा है तो हम इसको पहले अंदर ही सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले कोष्टक खोलेंगे तो -3/5 आएगा इंटू
35 बटे माइनस का 12 हो जाएगा और फिर डिवाइड बाई 1/14। अब देखो ये कट जाएगा, ठीक है ना। 5 से इसको काटेंगे ये 7 बार जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा। अब देखो ये ऊपर ऊपर गुणा करा दोगे तो ये माइनस का 7 बटे माइनस का 4 आ जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा 1/14। अब माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम दोनों को कोष्टक खोलते हैं और इसको हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, गुणे में लिख लेंगे। तो यानी गुणा का निशान लगाओ और ऊपर लिख दो 14/1, ये ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या होगा, 2 से देखो डिवाइड ये हो जाएगा तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो इसको हम डिवाइड गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 49/2 हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। अब अगला हम सवाल देखते हैं, लास्ट, इसका पहले का लास्ट सवाल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो कोष्टक के अंदर ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसका कोष्टक खोलेंगे तो -5/9 आएगा, फिर माइनस, अब इसका भी माइनस हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारा ये किस पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये +1/3 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि -1 का गुणा करा दोगे तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, फिर माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर इंटू लगा है 5/2, तो इस पे हम दोनों का लासा लेंगे तो हमारा यहाँ पर लासा आ जाएगा 9। तो इसको हम 9 से 9 डिवाइड हो गया तो बचेगा 1 का 1 गुणा करा दो, 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3 त्रिका 9, 3 का गुणा करा दो 5/2 आ जाएगा। ऊपर गुणा कराओ तो ये माइनस का 5 प्लस का 3/9 और आ जाएगा इंटू 5/2। इसका हम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2/9 और ये आ जाएगा -5/2। अब इसका कोष्टक खोल लो तो -2/9 इंटू 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, आपका आंसर आ जाएगा -5/9। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए आपका अगला दूसरा नंबर सवाल बोला है कि -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। यानी पहले इनका योग करना है और फिर इसको अंतर निकालना है इसका और फिर आपस में गुणा करना है। तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पहले बोला योगफल तो इनका कर देते हैं योग, यानी -12/7 प्लस 13/5 एक कोष्टक में कर लेते हैं और फिर गुणा कर रहा है तो गुणा का निशान लगाओ और फिर इन दोनों को हमें घटा देना है, यानी -12/7 और -13/5, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको घटा देंगे। देखो ये दोनों का योग हो गया और इनका अंतर हो गया दोनों संख्याओं का, ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे, यानी इनका योग करके इसका अंतर निकाल के आपस में गुणा किया जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले इनका कोष्टक खोलोगे तो -12/7 प्लस 13/5, यहाँ पर निशान लगा दो गुणे का, और यहाँ पर 12/7 और माइनस का 13/5। अब देखो दोनों का लासा लिया जाएगा तो ये दोनों में लासा हमारा, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो दोनों जब अभाज्य संख्याएं होंगी तो यहाँ आपस में गुणा हो जाता है हरों का, और हर इससे ये कट गया, यानी 7 से 7 डिवाइड हो गया तो बचेगा 5, तो 5 लिखो और प्लस ये 5 से 5 डिवाइड हो गया तो बचेगा
7। तो अब गुणा का निशान लगा दो और इसी प्रकार से इसको भी हमें करना है। 7 × 5 लिखना है -12 × 5 और -13 × 7। सेम प्रोसेस है, खाली चिन्ह का ही माइनस का अंतर है। अब इसको हम गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 60 और प्लस का 91/35। ठीक है, 35 आ गया। और यहाँ पर गुणे का निशान लगाओगे, ऊपर है इसको भी आ जाएगा -60 माइनस का 91/35। अब इस तरीके से हम आगे करते हैं। इसको हम देखो यहाँ पर ये घट जाएगा, प्लस ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएगा, तो आ जाएगा 31/35। तो यहाँ लिखेंगे 31/35। इसको अभी कोष्टक में ही रहने देते हैं और फिर इनटू, ये देखो माइनस और माइनस दोनों हैं तो ये जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 151, माइनस का 151/35। ठीक है ना। तो अब इसको हम गुणा खोल लेते हैं कोष्टक को, तो -31/35 गुणते -151/35। अब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का। तो 31 का हम पाड़ा पढ़ते हैं एक बार, तो 31 से कम 31 और 31 पंचे हो जाएगा 155। 155 में हासिल हमारा 3 था तो 58 हो जाएगा, तो आएगा 8। हमारे पास 15 बचा हासिल। तो अब 31 से कम 31 और 31 में यदि हम 15 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 46। तो 46 आ गया, ये माइनस में आंसर आएगा। और 35 का स्क्वायर करते हैं तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है तीसरा नंबर। इसमें बोला है 1/-2 और -3/5 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। यानी उनके योग हमें पहले करना है, फिर गुणा करना है, फिर हमें भाग देना है। तो हम ये प्रोसेस को डायरेक्ट ही कर लेते हैं, नहीं तो पहले हम योग करोगे फिर गुणा करोगे, जो आएगा उसका भाग दोगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम डायरेक्ट ही करते हैं। तो यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे तो आ जाएगा -1/-2 प्लस -3/5। ठीक है, अब यहाँ पर भाग दिया है तो हम यहाँ पर भाग का निशान लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 1/-2, फिर यहाँ पर गुणा निशान लगा देना है क्योंकि गुणनफल करना है, और फिर -3/5 कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम सबसे पहले इसका कोष्टक खोलेंगे। तो कोष्टक जब खोलोगे तो आ जाएगा 1/-2 और इसको देखो हम यहाँ पर इसको माइनस ऊपर ले लें। आप जानते हो किस तरीके से लिया जाएगा कि -1 का गुणा करा के ऊपर ले लिया जाएगा। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर डिवाइड का निशान लगा है, डिवाइड लगाइए और फिर इसका भी कोष्टक खोल लो। तो इसको अभी हम माइनस ऊपर ले गए और ये -3/5 हो गया। इसका आप देखो हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हम दोनों का लासा लोगे। ठीक है ना, लासा अब देखो दोनों ही अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य है और हमारा 2 भी अभाज्य है। तो अब अभाज्य हैं दोनों, तो हम इनका आपस में गुणा ही करा देंगे। तो गुणा करा के लिख देते हैं और 2 से 2 डिवाइड कर देते हैं तो -1 × 5 आ जाएगा और यहाँ माइनस लग जाएगा। 5 से 5 डिवाइड हो गया तो यानी 2 बचा, तो 2 का हम गुणा करा देंगे। फिर
अब इस तरफ हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा कराओगे तो प्लस का 3 आ जाएगा और बटे में हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 5 और माइनस का 6 बटे 10 और ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 7 है। ठीक है ना, यहाँ पर 7 कर लेते हैं, यहाँ पर 7 है और ये भी 7 है और ये भी 7 है। तो अब ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा और यहाँ तो आपका वही रहेगा, 7 ही रहेगा। तो यहाँ पर इसे यहाँ पर 7 से गुणा हो जाएगा बस। ठीक है, तो 7 से जब गुणा हो गया तो माइनस का 7 आ जाएगा। बस थोड़ा सा ही बदलना था। अब ये देखो, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस का 3 बटे 14 और यहाँ पर भी आपका 14 ही आएगा। ठीक है ना, ये 14 हो गया हर में। अब ऊपर हम जोड़ लेते हैं, इस तरीके इधर लिखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस। देखो ये माइनस है और माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये 13 आ जाएगा, 13 बटे 14 आ जाएगा। तो 13 बटे 14 डिवाइड और इसको बाहर निकाल लेते हैं तो 3 बटे आ जाएगा 14। अब ये हम संख्या लेके पलट देंगे इसको, तो यानी 13 बटे 14 यानी 14 बटे 3। तो 14 से 14 कैंसिल यानी 13 बटे 3 आंसर आ गया। सॉरी माइनस है यहाँ पर, ये देखो माइनस, सॉरी माइनस आ रहा है, माइनस का 13 आएगा यहाँ पर, माइनस का 13 और यहाँ पर माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 13 इस प्रकार से आपका ये सवाल सॉल्व होता है। देखिए आपका ये अगला सवाल है, दक्षता का ये लास्ट सवाल है, 4 सवाल थे, ये चौथा सवाल है। बोल रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य और असत्य हमें क्या करना है, अंकित करना है। तो पहला इस पे दिया है कि 1 बटे a का गुणात्मक प्रतिलोम a है। तो यानी जब 1 बटे a गुणात्मक प्रतिलोम ये उल्टा जाएगा तो a तो आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये सत्य आ जाएगा ये। ठीक है ना, ये सत्य हो जाएगा। अब दूसरा नंबर में देखो क्या कह रहा है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ये क्या है, असत्य होगा। ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ प्लस हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, तो यहाँ बोला है नहीं होता, तो यहाँ पर क्या ये बात आ जाएगी, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा असत्य हो जाएगा। और तीसरा नंबर बोल रहा है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, तो 1 से हम 0 को भाग नहीं दे सकते, तो ये भी क्या है, सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा सत्य हो जाएगा। और अगला सवाल अगला पूछ रहा है बिंदु, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो 0 किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये भी बात हमारी सत्य है, तो यहाँ पर हम सत्य लिख देंगे। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आए होंगे, या चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। तो यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करते रहें। आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।